नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम बात करेंगे कि मेरी डीवी के बारे में कि भाई मेरी डीवी फाइनली हो गई है और मेरी डीवी दिसंबर में ही थी। हाँ, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने किया वहाँ पे। डीवी निदेशालय में थी और निदेशालय में काफ़ी हेरिटेज भवन में थी, तो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव टीम वहाँ पे काम कर रही होती है। कोई भी टीचर्स ने या फिर कोई भी सर वगैरह थे वहाँ पे, उन्होंने कोई ज़्यादा ऐसे नहीं कहा कि भाई आपके पास कोई शपथ पत्र नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या होता है कि हमारे टाइम जैसे मेरी स्टार्टिंग में ही थी दिसंबर के, तो उस टाइम तो ये था कि भाई टीम वगैरह यहाँ डिसाइड नहीं कर रहे थे। टीम डिसाइड वहीं जाके थी कि भाई पहले आओ और पहले पाओ वाला काम था। तो हम जैसे ही गए तो मैं 10 बजे के आसपास वहाँ पे गई और 10 बजे सभी स्टूडेंट आए हुए थे, जितने भी वो पास किए थे ना, जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट जिनको बुलाया था उस दिन, तो सारे आए हुए थे। तो सबको लाइन में बिठा दिया और टोकन बांटे जा रहे थे कि भाई आपका टोकन जो है वो इस टीम के अंदर है। तो टोकन दे दिए गए। फिर ये कहा कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, एक बार जमा लीजिए उनको। तो डॉक्यूमेंट को जमाने के लिए करना पड़ता है कि भाई आप आपके डॉक्यूमेंट में या तो धागा वगा लगा के ले जाएं, धागा नहीं लगा के ले जा रहे हैं तो वहाँ मिल जाता है ना, और वो छेद करने का भी मिल जाता है, तो वहाँ पे आप उसको छेद कर लीजिए। और जैसे भी चेक लिस्ट दे रखी है उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट को जमा लीजिए। अब चेक लिस्ट को कैसे भरना होता है, चेक लिस्ट के लिए जैसे नंबरिंग करनी होती है। एक तो भाई जैसे हमारा फॉर्म था, सबसे पहले हमारा जो फॉर्म डैफ फॉर्म भरवाया था ना, वो डैफ फॉर्म है, तो वो डैफ फॉर्म को भी आप काउंट कर सकते हैं या फिर मत काउंट कीजिए। जो फॉर्म आपने फर्स्ट ग्रेड के लिए भरा था वो फॉर्म की जो कॉपी थी उसको काउंट कीजिए। 1 2 3 3 पेज में है तो उस 3 पेज को करके तो 1 से 3 तक आप चेक लिस्ट में पहले वो फॉर्म में लिखेंगे कि भाई हमारी जो आवेदन प्रति है ये 1 से 3 पेज में है। ऐसे ही फिर उसके बाद 4 से 12 पेज तक आपका डैफ फॉर्म था। उसके बाद में आपके आधार कार्ड था, 13 नंबर पे है तो 13 नंबर पे आधार कार्ड हो जाएगा। ऐसे फिर आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, तो जैसे कि 2 प्रमाण पत्र हैं, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र है, तो 10 और 11 करके आपके भाई उस पर नंबरिंग हो जाएगी। तो वो नंबरिंग आपको भरनी थी और टोटल करना था। तो 2 सेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने थे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि भाई सभी के पास वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट होते ही है। तो एक तो ये था कि जाति प्रमाण पत्र जो था, वो जाति प्रमाण पत्र या तो आपके जो फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भरे गए उस टाइम या उसके जस्ट बाद बना हुआ, उस टाइम तक का बना हुआ होना चाहिए। मान लो फॉर्म हमारे भरे गए थे 24 में, 2024 जुलाई के आसपास, है ना, या फिर लेट शायद दिसंबर में भरे गए थे, 24 दिसंबर 24 में। तो वहाँ उसके आसपास का आपके पास बना हुआ हो। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर आपको क्या बनवाना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एक नया बनवा लीजिए आप, ओबीसी का नया बनवा लिया आपने, तो उसमें एक शपथ पत्र देना होता है कि भाई मैं उस दिनांक जो पिछला बना है उससे लेके और जो नया बना है उसके बीच में मेरी जाति यही थी और मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ या आती हूँ, तो वो लाइन लिखवानी है। वैसे तो वहाँ पे शपथ पत्र बनाने वाले हैं, वो तुरंत बना देते हैं और वो लाइन भी लिख देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम वगैरह में बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ रहे होंगे, वहाँ पे भी वो सर वगैरह काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक BK ऑनलाइन क्लासेज करके हैं, तो वो सर ने भी काफ़ी मदद की। उनके टेलीग्राम पे वो काफ़ी सारी सूचनाएं डाल के रखते हैं, तो मैंने भी उनके वहाँ से देखा और वहाँ से देख के, और शपथ पत्र मैंने हालांकि बनवाया नहीं था, मैंने वहाँ जाके ही बनवाया। बाकी मुझे कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं थी। मूल निवास में ये था कि मूल निवास मेरा डिजिटल बना हुआ था, 2-3 साल पुराना था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद में जब फिर वहाँ पे ये था कि आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, तो सेवारत प्रमाण पत्र मांग रहे थे। तो मैं हालांकि लगा के नहीं लेके गई थी, NOC मेरे पास थी, लेकिन सेवारत प्रमाण पत्र मेरा क्या था, डैफ के टाइम में अपलोड किया हुआ था। वहाँ उस टाइम सेवारत प्रमाण पत्र मांगा था, तो वो अपलोड कर दिया था, तो मेरा अगस्त के टाइम का ही बड़ा हुआ था। फिर उन्होंने अंदर गए तो वो सर वगैरह पूछ रहे थे कि भाई आप जॉब में हो, मैंने कहा हाँ सर जॉब में है। तो फिर ये कह रहे कि भाई दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने थे, तो ये कह रहे थे कि जॉब में हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप सेवारत लेके आए हो क्या। मैंने कहा सर सेवारत तो है पर मेरे पास अगस्त का है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास अगस्त का है तो अगस्त का भी चल जाएगा, है ना, आप अभी तो ये दे दीजिए ओरिजिनल कॉपी। तो फिर मेरे पास ओरिजिनल कॉपी भी थी और उसकी फ़ोटो कॉपी भी थी। फिर मैंने उनको वो दे दिया, ओरिजिनल कॉपी और फ़ोटो कॉपी एक एक दोनों सेट के साथ लगा दी। और उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, आप तो निश्चिंत रहिए और आराम से चलेगा ये। तो और
ये भी कहा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो अदर सीसी खरीदते हैं ना 1-2, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक आपने जो पिछली जहाँ से भी आपने रेगुलर एग्जाम पास की वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, और बाकी आपका जो सेवारत है उसी में चरित्र प्रमाण पत्र मतलब लिख देते हैं एक लाइन कि भाई इनका चरित्र अच्छा है या फिर कोई सेवा संतुष्टि है, तो उस हिसाब से वो चरित्र प्रमाण पत्र ही हो जाता है आपका। तो मैं तो फिर भी हालांकि 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो है आप लगा दीजिए। हाँ, वो एक बार ये ज़रूर पूछ रहे थे कि भैया आपका जो मूल निवास है क्या आपके पिताजी के नाम का है। तो मेरे पास मेरे पिताजी के नाम का भी था और नया भी था जो शादी के बाद मेरे हस्बैंड के नाम का हो गया था, यहाँ के जो ससुराल का एड्रेस है उसका हो गया था। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्होंने देखा, उन्होंने उसकी कॉपी लगाने के, जो मेरे पिता के नाम का था मूल निवास, उसकी कॉपी लगाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ एक बार देख लिया और देखने के बाद वापस मुझे रिटर्न कर दिया। तो काफ़ी सपोर्टिव रहा सब कुछ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट तैयार थे, इसलिए मेरी डीवी भी जल्दी हो गई, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा। और बहुत अच्छा मतलब लगा मेरे को वहाँ पे जाके। इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव, सारे टीचर इतने सपोर्टिव थे कि इतने अच्छे से उन्होंने फटाफट सब चेक कर दिया और ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कई लोगों के पास नहीं थी, तो जैसे शपथ पत्र तो वो जिनका एज का गैप था तो वो गैप सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, या फिर कोई मान लीजिए किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए उन्होंने MA किया तो बीच में गैप दे दिया, तो उसका भी गैप सर्टिफिकेट। वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, हेरिटेज भवन के सामने ही पास में ही, एक गली छोड़ के, गली भी क्या, एक आप मान लीजिए ज़रा सा पास में ही है, तो वहाँ पे वो बनाने वाले बैठे रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बना देते हैं। आप कहेंगे जैसा भी, जो भी प्रमाण पत्र आपको, शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है वो सारे बना देते हैं। इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पिछली बार की जो DV थी फर्स्ट ग्रेड की, वो RPSC में थी। तो RPSC में बल्कि थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि इतना सपोर्टिव तो वहाँ भी थे, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, अव्यवस्था बहुत ज़्यादा हो रखी थी और वहाँ पे बहुत टाइम लगा। मतलब वहाँ पे कोई ऐसे नहीं था कि भाई आप एकदम मतलब रैंडमली, वो भी टोकन वगैरह तो बांट नहीं रहे थे, पर रैंडमली बुला बुला के चेक कर रहे थे, ऐसे नहीं था। और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे चेक करने के लिए भी। तो वहाँ पे कोई टेंट सा लगाया हुआ था और अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा था, बहुत दिक्कतें भी आ रही थी। तो मेरा तो RPSC की बजाय ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निदेशालय में रहा। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए, अगर किसी की DV हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, किसी को कोई दिक्कत आई हो। मुझे हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई, मेरी DV बहुत जल्दी हो गई थी। और थैंक यू जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए।